तो हमारे रीति रिवाज हैं या परंपराएं हैं, ये पाखंड है, पिछड़ापन है, अंधविश्वास है। अगर आप जड़ में नमक डालेंगे तो क्या होगा? सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा पा रहे हैं, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश, जय चलायो, जय मरांगुरु, जय सिंगापुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जन्मोत्सव जो रामनवमी के रूप में भगवान राम जी का मनाया जाता है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज में हूं निशा मिश्रा आपके साथ। सरना और सनातन एक ही हैं। सनातन की जो जड़ है वो है सरना। ये कहा था निशा उरांव ने, और निशा उरांव के कहने के बाद जो हंगामा बरपा है ना, मां कसम कहा ही नहीं जा सकता। सारे आदिवासी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया निशा उरांव के खिलाफ कि निशा उरांव ने कैसे कहा कि सरना और सनातन एक है। भाई, निशा उरांव को तो आप चुप भी करा सकते हैं, लेकिन निशा भगत को आप चुप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि निशा भगत ने भी इस बार रामनवमी में शामिल होने का फैसला किया है और साथ ही ये भी कहा है कि इस खास मौके पर एकत्रित होकर ये दिखा दें कि सरना और सनातन एक ही है, अलग अलग नहीं है। सरना और सनातन को बचाने के लिए मुहिम छेड़ दी गई है और झारखंड में आदिवासी समाज भी कई हिस्सों में बट गया। एक वो है जो ये मानता है कि सरना सरना है और सनातन सनातन है, सरना और सनातन एक नहीं हो सकता है। और दूसरी ओर ये आदिवासी नेत्रियां हैं जो पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रही हैं, यानी आदिवासी होकर आदिवासियों से कहीं ना कहीं मन खट्टा कर रही है उनका, ये कहकर कि सरना और सनातन एक है। हालांकि पूजा पद्धति, प्रकृति की पूजा करना, पहाड़ की पूजा करना, नदी की पूजा करना, जंगल की पूजा करना, कुछ कुछ चीजें सनातन में भी वही है, हिंदू धर्म में भी वही चीज है, हमारे में भी है। हम भी नदी की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, हम भी हवा की पूजा करते हैं, पवन देव को मानते हैं, सूरज उगते हुए सूरज, डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। तो ये कहना गलत है, हम भी तुलसी पूजा करते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देखिए, मैं इसमें नहीं जाऊंगी कि सरना सनातन एक है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ पद्धतियां हमारे और आप में मिलती हैं, सरना सनातन में मिलती हैं। अब कितना सच है, कितना गलत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बार सुन लेते दोनों नेत्रियों ने क्या कहा है। रिवाज हैं या परंपराएं हैं, ये पाखंड है, पिछड़ापन है, अंधविश्वास है। अगर आप जड़ में नमक डालेंगे तो क्या होगा? सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा पा रहे हैं, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। मेरे रास्ते भी सही है, उसके रास्ते भी सही है, और हम दोनों ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ऐसी विचारधारा रखता है कि सिर्फ मेरा रास्ता सही है और बाकी सबका रास्ता गलत है, वो हिंदू नहीं हो सकता है। तो ये परिभाषा मुझे बहुत सुंदर लगी। साथ में परम पूजनीय ने आदिवासी समाज के बारे में एक बहुत सुंदर बात और कही। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रकृति की पूजा करना, भूमि की पूजा करना शुरू में आदिवासी समाज ने शुरू किया इसे, और आगे जाकर हिंदू समाज ने आदिवासियों से ही प्रकृति पूजा, भूमि पूजा, ये सब कुछ सीखा। इस प्रकार से उनका कहना है कि सरना समाज सनातन समाज की जड़ है। अभी कितनी सुंदर बात है। वो कहते हैं कि सरना समाज सनातन समाज की जड़ है, क्योंकि जो मूल जीवन दर्शन है सनातन समाज का, प्रकृति को मां मानना, भूमि को मां मानना, वो आदिवासी समाज से ही सीखा है। तो अब इस प्रकार सनातन और सरना को उन्होंने आपस में जोड़ा, और उन्होंने ये भी कहा कि पूजा पद्धति दोनों की अलग है, तो इस पूजा पद्धति को संरक्षण देने की आवश्यकता है, जो कि सरना समाज अपना निर्णय ले सकता है और सरकार के मदद से ये निर्णय ले सकता है कि किस प्रकार इस पूजा पद्धति को भी संरक्षण दी जाए। तो ये जो जड़ की बात हो रही है, और उनकी ये वचन से जनजातियों के दिल को ये छू गई, उनके वचन। लेकिन कई विरोधी भी थे, निश्चित तौर पे कई विरोधी भी थे जिन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। अब श्री मोहन भागवत वो एकता की बात कर रहे हैं, विविधता में एकता की बात कर रहे हैं। तो जो विघटनकारी हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, उनको इस प्रकार की बातें कैसे अच्छी लगेगी? तो उनको तो अच्छी नहीं लगी। और जो सरना पूजा पद्धति को भूत पूजा कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, पिछड़ापन कहते हैं, पाखंड कहते हैं, आखिर इतना सम्मान दिया जा रहा है तो उनको कैसे अच्छा लगेगा? उनको तो ये अच्छा नहीं लगा। जड़ कहा तो उनको तो अच्छा नहीं लगा। जड़ क्या है? जड़ से वो है जहां से सब चीजों की शुरुआत हुई। जड़ हमारी पहचान है। तो सरना और सनातन का जो ये संबंध है, ये जड़ से जो जुड़े हैं हम लोग,
इस जड़ में अगर खाद और पानी दें, जैसे ये रीति रिवाज, परंपरा, एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये एकता की भावना, ये उसमें खाद और पानी की तरह होगा उस जड़ के लिए। और जड़ में नमक क्या होगा? पहले ये सोचिए, अगर आप जड़ में नमक डालेंगे तो क्या होगा? वो सनातनी पेड़ तो सूख जाएगा ना। तो आप नमक किसे मानते हैं? जो ये विघटनकारी विचारें हैं, जो देश को बांटना चाहती हैं, समाज को बांटना चाहती हैं, जो कहती है हमारी पहचान अलग है, हमें देश अलग चाहिए, ये विघटनकारी जो विचारधारा है, ये नमक है जो समाज जातियों में और पार्टियों में बटा हुआ है। रीति रिवाज का धार्मिक आस्था है। जब उसका धार्मिक आस्था ही नहीं है तो इस प्रकार का कोरा रीति रिवाज का पालन करना तो कोई मान्यता नहीं है। दूसरा, मैं एक आप लोगों से साझा करना चाहूंगी एक शब्द, एक टर्म, कल्चरल हेजेमनी, सांस्कृतिक वर्चस्व। अब ये क्या है? जैसे जो जमीन पे कब्जा होती है चारों तरफ, वो सबको नजर आता है, सबको नजर आता है जमीन पे कब्जा हो रहा है, गलत हो रहा है। लेकिन जब पहचान पे कब्जा हो रहा है वो नजर नहीं आता है। और हम इसी पहचान के कब्जा पर जो कब्जा हो रहा है उसे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं या सांस्कृतिक वर्चस्व कहते हैं। मुझे आमंत्रण मिला है रामनवमी पूजा समिति सोस ओपा से, और आप सभी से आग्रह करती हूं कि 27 तारीख को ओपा में पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए, सरना और सनातन का परिचय दीजिए, ताकि हमारी भारत की सभ्यता संस्कृति बची रहे। और जितने भी रामनवमी पूजा समिति सोस की टीम को मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है। और मैं कहना चाहती हूं, पुनः सरना और सनातन को एक करने की कोशिश कीजिए, ताकि धर्मांतरित लोगों का जो प्रकोप रहा है उससे लड़ा जा सके और पुरखों की संस्कृति, परंपरा, जल जंगल जमीन बचाया जा सके। जय। तो देखा आप लोगों ने। आप बताइए कि निशा भगत के इस आमंत्रण में कौन कौन से आदिवासी समाज कल शामिल होंगे 27 तारीख को। भाई रामनवमी है, पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाएगा, डीजे भी बजेगा। और डीजे काहे नहीं बजेगा भाई, जब हर त्योहार में बजता है तो इसमें काहे नहीं बजेगा? डीजे तो बजना चाहिए, तो डीजे भी बजेगा। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि डीजे बजेगा और जमकर बजेगा। और सरना सनातन को एक करने की जो मुहिम छिड़ी हुई है उसमें आहुति डालेंगे निशा भगत। निशा भगत को आमंत्रण मिला है रामनवमी में शामिल होने के लिए, जुलूस में शामिल होंगी। रामनवमी में भाई पूजा पाठ भी तो अपनी एक पद्धति ही है, और क्या सनातन क्या सरना, सब तो एक है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना। क्या हम ईद में नहीं जाते हैं? क्या मुसलमान भाई हमारे यहाँ नवरात्र में नहीं आते हैं? आते हैं ना। गिने चुने कुछ चिटपुंजिए लोग हैं बाजार में, वही यहाँ पर धर्मों को बांटते हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि सब एक है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, उसी का पालन कीजिए। और रामनवमी को एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, मजे से मनाइए, श्रद्धापूर्ण भाव से मनाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। जोहार, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।